बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आज आपको मैं शौक़ करवाने लगा हूँ एक ऐसी नस्ल का कि जो मेरे पास बचपन में, अब मुझे नहीं याद कि मेरी उम्र उस वक़्त 8 साल थी, 10 साल थी, लेकिन इसी 5वीं छठी क्लास में था मैं, जब का मुझे ये शौक़ है परिंदों का। तो वो नस्ल मेरे पास आई, तो उसके साथ मैंने एक जोड़ा लगाया, फीमेल ला के मादी। तो उनके बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी, उसके बाद मैं आज तक परिंदे नहीं छोड़ सका। तकरीबन अब 50 से ऊपर उम्र हो गई है मेरी, 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है मुझे परिंदे रखे हुए। और उसी नस्ल ने मुझे शौक़ डाला है परिंदों का कि मैं आज तक वो छोड़ नहीं सका। कबूतरों का ऐसा जो इनसे जो मोहब्बत या प्यार हुआ है मुझे, या लगाव हुआ है, कि मैं उसके बाद नहीं छोड़ सका। ये जी वो नस्ल है, ये सब्ज़े कबूतर हैं, ये इंडियन सब्ज़े हैं। और ये मेरे ख्याल फीमेल है, इसने अंडा देना है, इसे छोड़ देते हैं। तो इनका कोई और पकड़ लेते हैं परिंदा। ये पकड़ लेते हैं जी। ये अंदर वो भी हैं इंडियन, दूसरे पतंग भी हैं, उनमें से भी सब्ज़े निकले हुए हैं, लेकिन ये सब्ज़ा आपको मैं दिखाता हूँ। ये है जी नस्ल, वो ये इंडियन सब्ज़े हैं, ये मेरे पास नारोवाल से आए हैं। वहाँ पे उन्होंने पकड़े थे, कोई दरियाए रावी के पास गांव है, शकरगढ़ में, वहाँ से ये ज़िला नारोवाल ही है ये। तो वहाँ पे ये पकड़े थे बॉर्डर के साथ, ये इंडिया से आए थे, तो 18-19 साल पहले उन्होंने पकड़े थे। तो तब से ये उनके पास उड़ रहे हैं, वो अपने ही दोस्तों में देते हैं। और ये मुझे मैं उनसे रिक्वेस्ट करके, हालांकि किसी छत पे जाता हूँ मैं वीडियो बनाने में, उनसे कभी परिंदे डिमांड नहीं की, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करके कि अब ये आपको 2 परिंदों का शौक़ करवाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं ताकि दूसरे जो हैं परिंदे अपने वो चोगा दे लें। बच्चों को अभी डाला है, थोड़ा सा दाना डाला है, दाने से पहले थोड़ी सी फीड डाली है, ताकि ये जी ये ये जी रख दिया। 2 परिंदों का आपको शौक़ करवा देते हैं। एक बच्चा है, पट्टी है 7-8 कली की, ये एक पट्ठा है। ये मेरे घर के ही परिंदे हैं। ये देखें जी, आँख इसकी देखें। जब उस वक़्त मैं समझ लें कि 8, 9, 10 साल का होऊंगा, तो 5वीं छठी क्लास में पढ़ता था मैं, जब मैं गया थोड़े से पैसे जमा किए, तो मैं गुजरांवाला में एक घंटा घर चौक है, तो वहाँ पे थे उस्ताद छम्ब, या उन्हें कहते थे तंबाकू वाला भी कहते थे। उनकी छत भी उधर ही थी घंटाघर, वहीं से वो बाजियाँ उड़ाते थे। तो साथ ही उनकी दुकान थी, दड़बी थी, वो लेके आते थे, पूरी की पूरी गेम उठा के लाते थे, छत पूरी। तो उनके पास में गया मैंने, पता नहीं 3 रुपए का, 4 रुपए का, या वो अभी ताज़ी ताज़ी ला के उन्होंने फैसलाबाद से वो लेके आए थे, पूरी खेड़ जिसे कहते हैं पंजाबी में। तो उन्होंने वो ला के छोड़ी उधर, उसमें से मुझे ये, मेरे पास पैसे थे, मैंने उन्हें कहा जी मैंने कबूतर ख़रीदना है, ये पर भी दिखाएं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कितने पैसे हैं, मुझे नहीं याद कि 2, 4, 5 रुपए थे। मैंने कहा जी ये मेरे पास उस्ताद जी इतने पैसे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा जी ले लो इधर से कबूतर, नीचे वाले खाने से ले लो, ये अभी मैं लेके आऊँ। मैंने फिर काला कबूतर एक ये पसंद किया, सब्ज़ा, वो नर था, वो सब्ज़ा मैंने पसंद किया, फिर उसे मैं ले आया घर अपने। तो पर काट दिए जैसे बच्चे काटते हैं, ये सारे इधर से बाहर के 2-2 छोड़ के, तो ये अंदर से काट दिए कलियाँ। तो वो मैं लेके आया, फिर मैंने कुछ 4-5 दिन के बाद मैंने दोबारा जो है पैसे जमा किए। फिर वहाँ पे एक और दुकान थी, वो बेचते थे, उन्हें कहते थे टाकियों वाला।
क्योंकि वो यहाँ पे गुजरांवाला चूँकि एक सनती शहर है, काटेज इंडस्ट्री है यहाँ पे, तो वो कपड़ों के पीस करके पुराने लंडे से या जो तौलिए वाली फैक्ट्रियाँ वहाँ से पीस बचते थे, उन्होंने वो उन्हें टाकियाँ वाला कहते थे, और उन्होंने साथ पिंजरा भी रखा था एक। उनसे मैंने एक बिल्कुल ये परिंदा नर इस तरह का था, सब्ज़ा, और फीमेल जो है वो सफ़ेद बिल्कुल मिली और सब्ज़ आँख की थी, हल्की सी, जैसी एक तस्बीह आती है जो अंधेरे में चमकती है, रेडियम के दाने होते हैं उसके, वो अंधेरे में चमकती, उस कलर उससे मिलता जुलता कलर था। वो मैंने जोड़ा लगा दिया उनका ना, काला ये सब्ज़ा नर और सफ़ेद बिल्कुल फीमेल थी। उनके जब बच्चे मेरे पास पहले निकले, वो कच्चे कच्चे पर थे अभी, उनके ना चप्पे होते हैं, उनको मैंने पकड़ के बाहर वो हिलाना, इस तरह बड़ा पहली दफ़ा वो बच्चे निकले थे मेरे पास। तो जिस तरह सारे बच्चे करते हैं, तो वो बच्चे बिल्कुल अभी कच्चे पार थे, उन्होंने पूरे किए, और मुझे जल्दी थी कि ये उड़ें। तो मुझे याद है कि जब वो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होना शुरू हुए, उन्हें मैं, क्योंकि पहली नीचे जो थी हमारी, वो ग्राउंड फ्लोर था, 2 कमरे थे, फिर ऊपर 2 कमरे थे उसके, एक इस तरफ एक इस तरफ, दरमियान में सेन था, और उसी सेन के अंदर रखे हुए थे, वो एक कुआं ही बन जाता है। जो फर्स्ट फ्लोर पे रखे थे, ऊपर फिर मैं छत पे बनेरे पे बिठाता था, उधर से फिर नीचे आते थे अपना खुड्डा, मैंने क्रेटों का अंदर से एक फट्टी निकाल के इस तरह का बनाया था, 4 खाने बनाए थे मैंने। तो वो ऊपर नीचे वो हुए थे, तो वो मुझे याद है बसंत तब मनाई जाती थी। बसंत को ये भी दिखाते जाएंगे साथ साथ, बसंत में जो है वो मैंने बच्चे छेड़ दिए, पतंगें उड़ रही थी, गुड़ियाँ, और वो इतना ऊपर चले गए कि पहली दफ़ा ही उड़ के अंदरूने शहर में हमारा घर था। उसके बाद वो फिर छोटे छोटे बच्चे थे, कच्चे पार थे उनके, आखिरी पार कच्चे थे अभी, तो फिर के वो सारा दिन फिर के तो शाम को वो घर ही आके बैठे थे, और उसके बाद वो ज़ाया नहीं हुए मेरे पास। उनके जितने भी बच्चे निकले बहुत उड़ते थे। साथ एक मेरे पास जौंसरी मैं बच्चा लेके आया था, 5 रुपए का, सियालकोटी, वो चुई नस्ल की पट्टी थी, वो गोल किया हुआ बच्चा मुझे मिला था, उसने 10 साफ किए, वो भी पक्का हो गया। एक चीना था कसूरी मेरे पास, वो भी पक्का हो गया, लाल आँख का। ये 4 परिंदे मेरे पास उड़ते थे। तो ये जी और इस नस्ल ने मुझे जो है वो बना दिया है कबूतर परवर। और ये मैं नस्ल दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इंडियन नस्ल है, इनकी अपनी परवाज़ जो है शाम तक परवाज़ें हैं इनकी। और जिस जो कबूतर परवर मेहनत नहीं करना चाहता, कि चाहता है कि आराम से उसके पास कबूतर पक्के हो जाएं या उसे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि हर नस्ल का एक नखरा होता है। जो कमगर नस्ल है उसे भी थोड़ा सा, क्योंकि ये कमगर और टैडी बहुत तेज़ कबूतर हैं, एकदम ये उड़ते ही आसमान में जाते हैं। इनको थोड़ा सा छत दिखानी पड़ती है, 5-7 दिन ऊपर नीचे करना पड़ता है थोड़े से, जिस तरह साजा कराम या वो थोड़े से अंदर से पार बांध के पहले गेड़े लगवाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, फिर वो उनको पार खोल देते हैं सारे। तो वो, लेकिन इनके लिए ये ज़रूरत नहीं है, ये इसकी बिल्कुल मेहनत की ज़रूरत नहीं है, इन्हें आप बच्चे निकलवाएं और उड़ा दें बस। अब ये भी इसी तरह ही करते हैं जी, इनके भी इधर से बच्चा छोड़ें तो वो ज़ाया नहीं होता। 2-4 दिन ऊपर रहता है, मेरे खुडे के आगे जाल बना हुआ है, ये देखें इनके पर जो हैं, ये बिल्कुल गोल उड़ने वाले पर ये हैं, जिनकी परवाज़ छत के ऊपर ही उड़ना होता है इन्होंने। ये देखें, प्योर इंडियन हरे हैं, इंडियन सब्ज़े कह लें, और ये सबसे आसान है इनको रखना, इनको पक्का करना। इनके लिए कोई मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है, इन्हें बस छोड़ दें, घर दिखा दें, 1-2 दिन बाद ये खुद ही ऊपर नीचे होकर उड़ना सीख जाते हैं। इनके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखें पंजे इनके कैसे जामनी पंजे हैं जी, ज़बरदस्त किस्म के। ये देखें, ये जामनी पंजों वाले सब्ज़े। ये आज मैंने आपको ज़्यादा जो अपनी स्टोरी सुना दी है, तो ये इनकी शाम तक परवाज़ें हैं जी। ये पट्ठा आपको दिखाया। देखें, एक चीज़ मैं नए कबूतर परवरों के लिए बता दूं कि ये देखें इनकी एक तो ये आँख के ऊपर जो नकोड़ा है, ये सफ़ेद सफ़ेद, ये सफ़ेदी जिसकी ज़्यादा होती है वो उतना ही पक्का होता है। ये कई उस्ताज़ कराम ने बताया मुझे, क्योंकि इसी में इनके सेंसर होते हैं जो जिसकी मदद से ये वापस आते हैं। और जो होमर कबूतर हैं रेसी, या जो दूर दूर से हज़ार हज़ार किलोमीटर से आते हैं, दूर से छोड़े जाते हैं,
उनके ये नकोड़े बड़े होते हैं, वो जल्दी घर अपना जो है वो अपने इन्हीं के अंदर सेंसर होते हैं। और ये साजा कराम ने कहा है, मोइन नवाज घुमन भी है, उन्होंने भी कहा है कि जिसके ये सफ़ेदी ज़्यादा होती है वो जल्दी वापस आता है, अपना घर का पक्का होता है। ये इसकी सफ़ेदी है, ये ज़ाया नहीं होते हैं परिंदे। आपको अब इसका एक ये पट्टी है, ये भी दिखाते हैं। ये नर था जो वो ज़रा छोटे साइज़ का था, लेकिन ये बच्चे उसके बड़े साइज़ के नॉर्मल निकल रहे हैं। होता है अक्सर बच्चों में जो है कि जो कमज़ोर रह जाते हैं। अब जिस तरह ये नीचे छत वाला जोड़ा है, इन्होंने एक बच्चा कमज़ोर कर दिया हुआ है। ये जी, ये देखें, ये भी आहिस्ता आहिस्ता भी ये बच्चा है बिल्कुल। इसकी भी देखें, हाँ। और आंखों से अकल का अंदाज़ा होता है ज़बरदस्त। ये देखें, गौर कर रहा है। हम कैमरे के ज़रिए इसकी आंख देख रहे हैं, ये कैमरे को देख रहा है। ये महसूस करवा रहा है कि इसमें अकल है, ये दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। और इसकी इधर से देखें, पलकें भी बड़ी नफीस किस्म की चमड़ी है, नाजुक सी, बिल्कुल बारीक बारीक सी। पता चल रहा है बारीक चमड़ी है। जिस तरह कहते हैं ना कि भैंस जो है जितनी पतली खाल की होती है उतना ज़्यादा दूध देती है, उसी तरह ही परिंदा भी जितनी पतली खाल का हो उतनी ज़्यादा परवाज़ देता है। ये बहुत परवाज़ी है, ये तो उड़े भी हुए हैं, बाजियों में उड़ते रहते हैं। ये जी पट्टी लग रही है, हड्डी इसकी 4 उंगली है और जोड़ इसका बंद नहीं है। ये देखें, ये भी उसी तरह गोल है, हालांकि इन्होंने धूप नहीं देखी हुई है, इधर ही पला है। अब ये 7 कलियां इसने गिरा ली हैं, 8 गिरा ली हुई हैं, 9वीं 10वीं रहती है, तो ये भी फिर जोड़ों में तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके भी पंजे देखें, बारीक हैं, पतली खाल है और मुलायमियत है इसमें, बहुत ज़्यादा मुलायमियत है। ये देखें, इनका वो हरा रंग भी शेड भी मार रहे हैं और उनाबी शेड भी मार रहे हैं, गुलाबी सा उनाबी इसे कहते हैं, सब्ज़ और उनाबी जो दोनों शेड मिक्स मार रहे हैं। ये धूप में बहुत ज़्यादा इनकी शाइनिंग होती है। इन्हें लें जी, ये मैंने आज थोड़ी सी एक तो शौक भी किया है एक नस्ल का, और थोड़ा सा जो है वो अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा की हैं। तो अगली वीडियो में आपको भी शौक करवा दिया, अगली वीडियो में दोबारा इंशाल्लाह किसी ना किसी नस्ल का शौक करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।